नमस्कार साथियों, आप सभी का हिंदी नेट शाला में पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, विशेषतः नेट परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की। इन्हीं परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता प्रथम रश्मि। आपके नेट परीक्षा के सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो सुमित्रा नंदन पंत की दो कविताएं लगी हुई हैं, परिवर्तन और प्रथम रश्मि। तो परिवर्तन कविता हम पढ़ चुके हैं। परिवर्तन कविता जितनी लंबी है उतनी ही प्रथम रश्मि कविता छोटी सी है, यानी सरल और छोटी कविता है प्रथम रश्मि। तो आज की एक कक्षा में ही हम इस पूरी कविता को पढ़ने का, इसकी अर्थ, व्याख्या और कठिन शब्दों को समझने का प्रयत्न करेंगे। इसका सार क्या है, यह किस उद्देश्य से लिखी गई है, इन सभी तथ्यों पर चर्चा हम आज के इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। प्रथम रश्मि सुमित्रा नंदन पंत की शुरुआती दौर की कविताओं में से एक है। प्रथम रश्मि कविता की रचना 1919 में सुमित्रा नंदन पंत जी ने की थी और प्रथम रश्मि कविता वीणा नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। वीणा का प्रकाशन 1927 में हुआ था। संशय नहीं रखना है मन में। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम रश्मि नामक कविता कौन से काव्य संग्रह में है, तो वह वीणा में संकलित है। और क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्नों में काव्य संग्रहों को क्रमानुसार लगाने के लिए पूछा जाता है, तो 1927 आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रथम रश्मि की रचना 1919 में हुई, लेकिन जिस काव्य संग्रह में इसको संग्रहित किया गया ये 1927 में इसको संग्रहित किया गया। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। जितनी भी बातें वीडियो में करेंगे वो सब वही करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। पल्लव कविता यदि आप परिवर्तन कविता उनके पल्लव नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। तो आप इस कविता को, जो परिवर्तन कविता आपने लंबी कविता पढ़ी है, उसकी भूमिका के रूप में आप देख सकते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को हम सभी जानते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। तो अपनी बातों, अपने भावों, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सुमित्रा नंदन पंत ने सदैव ही प्रकृति का सहारा लिया है। अर्थात जो भी सुमित्रा नंदन पंत लोगों को मैसेज देना चाहते हैं उसको वो प्रकृति के विभिन्न उपादानों और विभिन्न रूपों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार परिवर्तन नामक कविता में बहुत से उदाहरणों, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने जीवन की नश्वरता और परिवर्तन की शाश्वतता को समझाया, उसी प्रकार प्रथम रश्मि कविता के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार जो जीवन में होने वाले परिवर्तन हैं उसको छोटी सी चिड़िया भी देख लेती है। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति से जुड़ी हुई है। छायावादी कविता है और छायावादी कविताओं की विशेषता रही है लाक्षणिकता। यदि आप पहले वीडियो देखते रहे, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी चीज़ों से अवगत होंगे। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं उन्हें मैं बता दूं कि कविता का अर्थ या व्याख्या करना कोई कठिन बात नहीं है। मूल बात है कि आप कविता के भाव को समझ पाएं। नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और एमए के लेवल पर यदि आप इस कविता को पढ़ रहे हैं तो मूल भाव, मूल संवेदना को समझना अति आवश्यक है। व्याख्या तो आप लोग स्वयं भी कर लेंगे, इतनी कोई कठिन कविता नहीं है। इसीलिए जो वीडियो के शुरुआत में मैं आपको समझा रही हूँ, आपको लगेगा कि समय वेस्ट हो रहा है, कविता को तुरंत शुरू कर देना चाहिए, लेकिन उससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। वर्तमान में बदलती परीक्षा प्रणाली में प्रश्न इसी तरीके के पूछे जाते हैं। 1919 का रचना काल है। पृष्ठभूमि को समझिए। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व का यह युग है। 1919, 1928, ये सारे, इसमें जो बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, रॉलेट एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, खैर मुझे याद नहीं है इस समय, हिस्ट्री के अंतर्गत आप इन सबको देखते हैं। तो उस समय युवा मन को आवश्यकता थी किसकी? प्रेरणा की। जैसे आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं ना, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से, उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, तो युवाओं को प्रेरणा देने का कार्य उस समय हमारे राष्ट्रधारा के इन कवियों ने किया। तो सुमित्रानंद उस समय यदि कोई सीधे इस तरीके से उनको प्रेरित करने का कार्य करता या उनको उत्साहित करने का कार्य करता, तो अंग्रेज सरकार द्वारा उन रचनाओं को और उन लोगों को प्रतिबंधित कर दिया जाता था।
ठीक है। तो इसलिए अन्य अन्य माध्यमों से, जैसे भारतेंदु के अंधेर नगरी आपको हास्य प्रहसन लगता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा जो है संदेश है तत्कालीन परिस्थितियों के लिए, उसी प्रकार ये सरल सी लगने वाली प्रथम रश्मि कविता में भी भारतवर्ष के युवाओं को जागृत होने का, उनको कर्मशील होने की प्रेरणा देते हैं सुमित्रा नंदन पंत। किसके माध्यम से? बाल विहंगनी के माध्यम से। बाल विहंगनी, देखिए विहग, विहग का अर्थ होता है पक्षी, विहंगनी और वो भी बाल, यानी जो ये कहेंगे कि युवा, बच्चा, बाल विहंगनी, छोटी सी जो चिड़िया है, रंगनी यानी सुनहरे रंग की, जिसमें बहुत सारे रंग हों, यानी एकदम ऐसी चिड़िया नहीं है कि काली या सफ़ेद, नहीं, रंगीनी कलरफुल चिड़िया है वो, उसके माध्यम से यह युवाओं को संदेश देते हैं। दूसरे अर्थ में चलिए पहले कविता को देखते हैं, फिर मध्य में आपसे और बातें करेंगे। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना। सुमित्रा नंदन पंत के मन में जिज्ञासा के भाव हैं और वह ये जानना चाहते हैं कि प्रथम रश्मि का आना, रश्मि का अर्थ होता है किरण, बाल विहंगनी का मैंने बता ही दिया, नीड का मतलब होता है घोंसला, स्वप्न का अर्थ होता है सपने, प्रहरी का अर्थ होता है रक्षक, और जुगनू, जुगनू आप सबने देखा होगा प्रकाश से चमकने वाला एक कीड़ा, जो रात के समय ये कीड़ा जब दिखाई देता है तो प्रकाश वहाँ पर होता है, इसके चारों तरफ प्रकाश का जो है घेरा सा होता है। तो अब बाल विहंगनी छोटी सी चिड़िया से यह प्रश्न कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना। हे छोटी सी बाल विहंगनी, हे रंगिनी सुनहरी चिड़िया, तुझे कैसे पता चला कि प्रथम रश्मि अर्थात सूर्य की पहली किरण उदित होने वाली है। अर्थात किसी और को तो नहीं पता चला क्योंकि सारा जगत तो सोया हुआ है, लेकिन बाल विहंगनी क्योंकि वो प्रकृति के सानिध्य में है, उसे कैसे पता चला कि सूर्य की पहली किरण उदित होने वाली है। क्योंकि जैसे ही आपने देखा होगा सुबह होने वाली है तो चिड़ियाओं का चहचहाट शुरू हो जाती है। प्रकृति में चिड़ियाओं की चहचहाट अंधेरे में ही प्रारंभ हो जाता है, छोटी छोटी चिड़ियाएं अपने घोंसलों में चहचहाने लग जाती हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त की, सुबह के जो ब्रह्म मुहूर्त की वेला है उसका सुंदर वर्णन किया है पंत जी ने बाल विहंगनी के माध्यम से और प्रथम रश्मि के माध्यम से। अब देखिए उस समय जो क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी जो थे, उन्होंने स्वतंत्रता, देखिए 1919 तक ऐसा कुछ नहीं था कि स्वतंत्रता मिल ही जाएगी, ये तो बाद में तय हुआ ना कि मिल ही जाएगी। उस समय तो केवल उसके लिए प्रयास हो रहे थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो युवा बाल विहंगनी कौन है, आप क्रांतिकारियों से भी इसका अर्थ ले सकते हैं। भगत सिंह हैं, आप सभी जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, और भी बहुत सारे युवा क्रांतिकारी थे जो बच्चे ही थे, 16-17 की उम्र के जो बालक थे वो भी सक्रिय रूप से जागृत हो गए और उनके मन में भी ये आशा की किरण का संचार हुआ कि स्वतंत्रता हमें मिल सकती है, अगर हम प्रयास करेंगे तो स्वतंत्रता मिल ही जाएगी। तो जो लोगों के मन, जिन लोगों के मन में ये विश्वास था वो तो बाल विहंगनी है। अन्य युवाओं को प्रेरित करने का कार्य सुमित्रा नंदन पंत इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं। अब इसकी बहुत सारी मूल संवेदना, सार, सब कुछ मैंने बता दिया। अब सीधा इसका हम अर्थ करेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ हे बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। हे बाल विहंगनी, हे छोटी सी चिड़िया, तूने कहाँ कहाँ इस सुंदर गाने को पाया है, कहाँ कहाँ तुझे यह गाना मिला। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर झूम रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। पंत जी कहते हैं कि हे छोटी सी चिड़िया, तू तो अपने स्वप्नों के सुंदर घर में सोई हुई थी, पंखों के सुख में छुपकर, चिड़िया छोटी अपने पंख फैला ले उसी में एकदम छुप जाती है, अंदर छिप जाती है, यानी कि कोई उसे उतना देख नहीं पाता, बिल्कुल उसको गर्माहट सी मिलती रहती है और अपने पंखों में छिपकर वो सोई रहती, यानी सुखपूर्वक अपने घर में सो रही है। झूम रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से, जो और जो तेरे घर के रक्षक थे, जो जुगनू थे, वो तेरे द्वार पर घूम घूम कर अब ऊँग रहे थे, यानी सुबह होने वाली है, 3-4 बजे का समय, तो उस समय तक वो थक गए इसलिए झूम रहे थे, यानी ऊँघ रहे थे। प्रहरी से जुगनू नाना, अब ये प्रहरी कौन हो सकते हैं? उस समय के जो वयोवृद्ध जो थे ना, जो लोग जिन्हें लग रहा था कि शांति से और इस तरीके से शांतिपूर्वक कार्य करने से या इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने से स्वतंत्रता मिल जाएगी, वो भी लगभग जो अपने आप को उसके प्रहरी मान रहे थे ना भारत माता के, वो लगभग ऊँघ रहे थे उस समय। एक समय बीच में ऐसा आया
के लगभग उन्हें वो भी हताश लगभग होने लगे, यानी थकने लगे थे, हताश तो नहीं लेकिन थकने लगे थे, थकावट होने लगी थी। कई बड़े बड़े नेता अंग्रेजों के उसमें विरोध में जेलों में ठूस दिए गए थे, अंग्रेजों ने विरोध कर रहे थे तो कईयों की मृत्यु हो गई थी, बहुत सारी चीजें उस समय हुई। अगर आप पृष्ठभूमि को समझोगे तो इस कविता को और बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। तो अब वो कहते हैं कि तू तो अपने स्वप्नों के, अब जो युवा लोग थे, जो किशोर थे, जो बालक थे, वो कहते हैं कि तुम में ये जागृति कहाँ से आ गई? तुम तो अभी अपने घर में छोटे बच्चे हो, तुम तो अपने घर में सो रहे थे, आराम से सुखपूर्वक सो रहे थे, तुम में ये जागृति कहाँ से आई? तो बाल विहंगनी के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत अपनी जिज्ञासा को प्रकट कर रहे हैं। आगे देखते हैं, शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना। अब पंत जी कहते हैं, प्रहरी से जुगनू नाना, नाना का मतलब होता है विभिन्न प्रकार, है ना, नाना उपादान यानी बहुत से प्रकार या अलग अलग चीजें। राशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, राशि किरणों से चंद्रमा की जो चांदनी की से युक्त जो धवल किरणें हैं उनसे उतर उतर कर, चंदा की चांदनी पृथ्वी पर आ रही है, रात्रि में क्या होगा, चंदा की चांदनी ही तो पृथ्वी पर आएगी किरणों के माध्यम से, तो उन किरण, चंदा दूर है, पृथ्वी यहाँ पर है और चंद्रमा कहाँ पे, यहाँ पे, तो वहां से ये जो रोशनी आ रही उससे लग रहा है कि राशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर, नवचर दो होते थे कि पक्षी को भी आप नवचर कह सकते हैं क्योंकि वो भी नभ में विचरण करता है, और जो देवता हैं, अदृश्य और दृश्य देवता हैं, यानी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियां, वो भी नभ में यानी वातावरण में, आकाश में निवास करती है। काम रूप, कामदेव, कामदेव के रूप वाले देवता, सुंदर देवता, ठीक है। राशि चंद्रमा की चांदनी की जब बात हो रही है, धवल चांदनी की बात हो रही है, शांति की बात हो रही है, तो उसको सकारात्मक रूप में लेंगे, काम देवता आदि देवता। तो भू पर काम रूप, और ये जो नभचर हैं, नभ में विचरण करने वाले हैं देवता, ये क्या कर रहे थे, चूम नवल कलियों का मृदु मुख, जो नई कलियां थी उनका मृदु मुख, उनका कोमल मुख चूम कर सिखा रहे थे मुस्काना, उनको मुस्कुराना सिखा रहे थे, अर्थात उनको खिलना सिखा रहे थे, है ना। हंसते, जब हम हंसते हैं तो खिल जाता है ना हमारा चेहरा, एकदम खिलखिलाहट भर के हंसते। अब कलियों का खिलना क्या होगा, जब वो फूल बनेंगे यानी खुलने के लिए, तो उनको कौन सिखाता है, नवचर का अर्थ आप यहाँ पर पक्षी के रूप में लें तो भंवरा भी ले सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे चांदनी की किरणों पर से के माध्यम से उतर उतर कर जो आकाश के देवता हैं वो भी कामदेव रूपी देवता हैं, वो पृथ्वी पर आकर नवल कलियों, नई कलियों का मृदु अर्थात कोमल मुख चूम कर उन्हें मुस्कुराना सिखा रहे हैं, अर्थात उन्हें कलियों से फूल बनने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये आपने देखा होगा कि 3-4 बजे का जो समय होता है उसका लगभग यह वर्णन है। आगे मैं आपको स्पष्ट करूंगी इस चीज को। और स्नेहीन तारों के दीपक श्वास शून्य में तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनि में तमने था मंडप ताना, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना। अब पंत जी सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि स्नेहीन तारों के दीपक, जिस प्रकार देखो तारों के दीपक, तारों को किसकी संज्ञा दी है, दीपक की, स्नेहहीन। देखिए जब तारे प्रेम से बड़े होते तो बहुत तेज जगमगाते हैं रात्रि अवस्था में, लेकिन अब सुबह होने वाली है तो उनका प्रकाश कैसा हो रहा है, मध्यम हो रहा है। जिस प्रकार दीपक में स्नेहहीन, आप जैसे दीपक का तेल जब कम होने लगता है तो उसकी रोशनी भी तो बहुत कम हो जाती है ना, उसी प्रकार तारे भी इस बेला में स्नेहहीन हो गए, यानी उनकी रोशनी बिल्कुल कम हो गई है, वह अपनी रोशनी से हीन हो रहे हैं, यानी बुझने वाले हैं, लगभग बुझने वाले हैं। श्वास शून्य में तरु के पात, और सुबह के समय आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा था जब हवा बिल्कुल रुक जाती है, आपको 3-4 बजे गर्मी का एहसास होता है। हालांकि बाद में सुबह 5-6 बजे के करीब ठंडी हवा चलती है। आप लोगों में से यदि ग्रामीण गांव में जाते, छत पर अगर सोने का आपको अनुभव होगा तो आपने देखा होगा सुबह के टाइम 5-6 बजे तो खूब ठंडी हवा चलती है, लेकिन एक समय गर्मी बढ़ जाती है 3-4 बजे के करीब, जो होता है ना अंधेरा सा जब होता है, तो उस समय क्या होता है कि हवा रुक जाती है। तरु के पात श्वास शून्य हो गए हैं, अर्थात उनमें श्वास नहीं रही है, वो हिलडुल नहीं रहे हैं। विचर रहे थे स्वप्न अवनि में तमने था मंडप ताना, और क्या रहा था, विचर रहे थे स्वप्न अवनि में, सारी धरती पर सपने बिखरे हुए थे, यानी सभी लोग सोए हुए थे
और जब सो रहे थे तो क्या आ रहा था, उनकी आंखों में सुंदर स्वप्न चल रहे थे। तमने था मंडप, यानी तम यानी अंधकार, और ऐसा लग रहा था कि अंधकार ने चारों तरफ मंडप तान रखा है। मंडप के बाहर कुछ नहीं दिखता ना, वैवाहिक मंडप तो आप जानते ही, विवाह वाला मंडप जो, वैसा मान लीजिए ऐसा लग रहा था अंधेरे का चारों तरफ मंडप है, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हे रंगनी, तूने कैसे जान लिया कि प्रथम किरण आने वाली है? देखी जाए तो तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, 1919 की परिस्थितियों का यदि आप आकलन करें तो उस समय ये कहना कि देश स्वतंत्र हो जाएगा, या अंग्रेजों की जो सत्ता थी, उनका जो जिस तरीके से प्रशासन से लेके सब जगह उनका जो अधिकार था, उस समय ये सोचना कि देश स्वतंत्र हो जाएगा, ये उस समय एक कल्पना ही थी। इसको वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए बहुत युवाओं ने बलिदान दिया, बहुत बुजुर्गों ने उनका मार्गदर्शन किया, सबने मिलकर प्रयास किया, तो उस प्रयास का फल है वो स्वतंत्रता। तो आप कहते हैं कि चारों तरफ तम यानी अज्ञान का अंधकार था, अशिक्षा का अंधकार था, तम का मंडप ताना था, यानी कहीं भी कुछ भी आशान्वित करने वाली बात नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था उस समय तक। एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाने का प्रयास कर रही हूँ, थोड़ा सा जो है सेटिंग इसकी चेंज करते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से दिखाई दे। चलिए, कूक उठी सहसा तरुवासनी, गातु स्वागत का गाना। ऐसे समय जब आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी, चारों तरफ अंधकार था, उस समय कूक उठी सहसा तरुवासनी, हे तरु पर, हे तरु अर्थात पेड़, पेड़ पर निवास करने वाली, तू सहसा कूक उठी, गा तू स्वागत का गाना। और तूने तो ऐसा लगा जैसे प्रथम रश्मि के स्वागत में पहले से ही गाना गाना प्रारंभ कर दिया था। बहुत सारे नारे दिए गए, बहुत सारे जागृति गीत उस समय गाए गए। किसने तुमको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना, हे अंतर्यामिनी, हे सबके मन को बात जानने वाली, तुमको उसके बारे में किसने बताया, प्रथम रश्मि के बारे में, कि अब अंधकार के बाद प्रथम रश्मि का आना तय है। हमने परिवर्तन नामक कविता में ये पढ़ा है कि सुख दुख ये जीवन का चक्र है, अंधकार के बाद प्रकाश और प्रकाश के बाद अंधकार, ये आना निश्चित है। तो किसने बतलाया? अब क्यों तुम्हें तो कोई बतलाएगा नहीं, तो इसका मतलब तुम कौन हो? अंतर्यामिनी हो। किशोर मन को कैसे पता चल गया, कैसे उन्होंने उस स्वतंत्रता को देख लिया जिसे और पूरा भारतवर्ष नहीं देख पा रहा था। कुछ गिने चुने युवा ही थे जिन्होंने उसको अनुभव किया, जागृति को उन्होंने अन्य लोगों में बाद में फैलाया, लेकिन कुछ ने उस सुंदर स्वप्न को देखा, भारत की स्वतंत्रता के जागरण गीत गाने प्रारंभ करे। तो उन बाल विहंगिनियों ने, उन छोटे छोटे किशोरों ने, चिटगांव की जो क्रांति है उसमें किशोरों ने बलिदान दिया। अभी चिटगांव करके की एक फिल्म थी, यूट्यूब पे मैं देख रही थी। इन फिल्मों का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होता, लेकिन ऐसी अच्छी फिल्म देखनी चाहिए। तो वो उस दृश्य को आप याद करें तो उसमें बाल विहंग आप उनको कह सकते हैं। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से, छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निश्चर, चला कहो कुटो ना माना। अब पंत जी कहते हैं कि निकल सृष्टि के अंधगर्भ से, सृष्टि के अंधगर्भ से अर्थात अंधकारमय गर्भ से, जहां चारों तरफ अंधकार था, सृष्टि में अंधकार व्याप्त था, अज्ञान व्याप्त था, उस समय छाया तन बहु छायाहीन। कुछ लोग तो ऐसे थे, छाया तम, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, तन बहुच, बहुत से तन ऐसे थे जो छायाहीन थे, जिनकी छाया भी नहीं थी। चक्र रच रहे थे खल निश्चर, और उस समय दुष्चक्र कौन रच रहे थे? खल यानी जो दुष्ट मनुष्य होते हैं, निशिचर जो रात्रि में जग के कार्य करते हैं, चला कोह गुटौन, उनके इस तरीके के गलत क्रियाविधियां चल रही थी, कोह गलत क्रियाविधि क्रियाकलाप चल रहे थे, टोना माना, और वो जादू टोना भी कर रहे थे। ऐसे समय में, ऐसे अंधकार के समय में जब क्या हो रहा था, अंधकार के गर्भ में कुछ तनधारी और कुछ छायाहीन, जिनकी परछाई भी आप नहीं पहचान पाएंगे, ऐसे लोग, ऐसे जो राक्षस हैं, जो दुष्ट हैं, चक्र रच रहे थे खल निश्चर, ऐसे दुष्ट लोग चक्र रच रहे थे। अब प्रथम रश्मि के अगर किरण के अर्थ में लें आप, तो जो रात्रि में विचरण करने वाले दुष्ट होते हैं ना, उन लोगों के विषय में है। और अगर क्रांति या स्वतंत्रता प्राप्ति के अर्थ में लेते हैं तो फिर इसकी व्याख्या, जैसे मैंने कहा कि छायावादी कविताओं में लाक्षणिकता व्याप्त है, तो फिर लक्षण ऐसा रहेगा, दुष्चक्र कौन चल रहे थे? वो अंग्रेज दुष्ट जो रात्रि में दुष्चक्र चल रहे थे। अब ये जो 3 बजे का समय होता है ना, इसमें ये जो आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे, अपने व्यवहारिक स्तर पर मैं बात कर रही हूँ, इस कविता के संदर्भ में अभी नहीं कर रही हूँ, कि हम कहते हैं ना 12 से 3 बजे का जो मध्य समय होता है वो राक्षस कालीन बेला होती है, उसमें राक्षस सक्रिय होते हैं।
जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है, सकारात्मक शक्तियां, देव शक्तियां जो हैं जागृत हो जाती हैं। लोग प्रथम बेला में, ब्रह्म बेला में मंगला आरती करते हैं, सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, लेकिन वो सब 4 बजे के बाद प्रारंभ होती हैं। 12 से 3 का जो समय है, 3 से भी थोड़ा सा पहले लगा लीजिए, वो दुष्ट शक्तियों का समय माना जाता है, जिसमें नकारात्मक शक्तियां हावी रहती हैं वातावरण में। तो वो कहते हैं कि ये नकारात्मक तत्व उस समय गलत क्रियाकलाप कर रहे थे, टौने टोट के सब कुछ कर रहे थे। उस अंधकार में भी तुम चहकने लग गई। तो तुम्हें कैसे पता चला कि प्रथम रश्मि आने वाली है? प्रथम रश्मि का अर्थ है आशा, उजाला, ज्ञान, प्रकाश, जो कुछ भी आप अच्छा यानी सकारात्मकता आने वाली है, कुछ परिवर्तन प्रकृति में होने वाला है। ये किसने पहचान लिया? ये उस बाल विहंगनी ने पहचान लिया। इस बात पे सुमित्रा नंदन पंत जी आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। छिपा रही थी मुख शशिबाला, ऋषिकेशम से होशीहीन, कमल क्रोड़ में बंदी था, अली को शोक से दीवाना। अब पंत जी कह रहे हैं कि मुख शशिवाला, शशिवाला यानी चांदनी भी आप उसको कह सकते हैं, चंद्रमा की शशिवाला कोई स्त्री के रूप में प्रकृति का वो मान लीजिए, या शशि यानी चंद्रमा, उसकी बाला यानी चांदनी। छिपा रही थी मुख शशिबाला, निशि के श्रम से होशीहीन। जब चांदनी भी अपना मुख छिपा रही थी, क्योंकि पूरी रात्रि उसने श्रम किया था, परिश्रम किया था, इसलिए वो श्रीहीन हो गई थी, यानी लक्ष्मी से वो हीन हो गई थी, क्योंकि वो पूरी रात चंद्रमा की चांदनी ने क्या काम किया था? इस जगत को रात्रि में प्रकाशित करने का कार्य अपनी किरणों के माध्यम से, चांदनी या किरणें ही तो करती हैं ना चंद्रमा की प्रकाशित करने का कार्य, तो पूरी रात्रि उन्होंने काम किया है, इसीलिए वो श्रम के कारण श्रीहीन हो गई, यानी निस्तेज हो गई हैं। अब उनमें वो तेज नहीं रहा जो रात्रि के प्रथम प्रहर में था, अब तो बुझने की तरफ है ना, क्योंकि अब तो सूर्य की किरणें आने वाली हैं, तो चंद्रमा की किरणें शशिबाला कैसी हो गई? श्रीहीन हो गई। कमल क्रोड़ में बंदी था, अली, अली का अर्थ होता है भ्रमर अर्थात भंवरा, क्रोड़ का अर्थ होता है गोद में। कमल की गोद में कौन बंदी था? भंवरा अभी भी कमल की गोद में बंद था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो प्रेम करता है पुष्प से, और जब सूरज के उसमें भी अस्त होने के समय तक भी वो नहीं उड़ पाता, तो जब कमल की पंखुड़ियां बंद होती हैं तो भौरा उसमें बंद हो जाता है। कोक शोक से दीवाना, और रात्रि में कोक शोक से दीवाना होकर चित्कार कर रहा है। कोक पक्षी अर्थात चकवा पक्षी, चकवा चकवी रात में बिछड़ जाते हैं ना, और सुबह मिलते हैं सूर्य की किरण के साथ, तो इसलिए वो क्या है, वो अपनी कोकी अर्थात अपनी चकवी से बिछड़कर शोक से दीवाना होकर आर्त चित्कार कर रहा है। मूर्छित थी इंद्रिय स्तब्ध जगत, और इंद्रियां मूर्छित थी, यानी उस समय हमारी कोई भी इंद्रिय कार्य नहीं कर रही थी, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं या वो भी कार्य नहीं कर रही थी, क्योंकि रात्रि में अब की तरह तब लाइट वाइट या उस तरीके से आप इसको नहीं देखेगा, प्राकृतिक अर्थ में देखेंगे तो रात्रि में अंधकार होता है, तो इंद्रियां भी सचेत नहीं होती, वो भी रोती है, क्योंकि हमारी आंखें सोई होती हैं, नाक भी कोई उस समय कार्य नहीं कर रही होती है, दिमाग भी कार्य कर, मतलब उस तरीके से हम प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ कार्य नहीं कर रहे होते हैं ना, सोए रहते हैं। तो इंद्रियां कैसी थी? मूर्छित, मरे हुए के समान थी। स्तब्ध जग, और जगत में स्तब्धता छाई हुई थी, कहीं भी कोई क्रियाकलाप नहीं हो रहा था। जड़ चेतन सब एकाकार, ना किसी भी वस्तु में चेतनता था ही नहीं, जीवन था ही नहीं, ऐसा लग रहा था, सब सोए हुए थे। जड़ और चेतन सब एकाकार यानी एक समान हो रहे थे। शून्य विश्व के उर में केवल, और ऐसे में जब पूरे विश्व के उर यानी हृदय, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना, संपूर्ण विश्व के हृदय में केवल सांसों का आना जाना चल रहा था, यानी कोई क्रिया, शारीरिक क्रियाकलाप उस समय नहीं हो रहे थे। क्या हो रहा था? केवल सांस आ रही थी और जा रही थी, क्योंकि हम सोते हैं तो भी सांस तो आती जाती है ना, सांस तो बंद नहीं हो जाती। तो संपूर्ण विश्व जब सोया हुआ था, केवल सांसों का आना जाना लग रहा था, क्रियाकलाप बंद हो गए थे, ज्ञान का, सब चीजों का विकास एकदम रुक गया था, इंद्रियां मूर्छित हो गई थी। उस समय में भी तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना। हे बाल विहंगनी, हे बहुदर्शनी, वो बहुदर्शनी निश्चित तौर पर रहे होंगे वो लोग जिन्होंने उसको सबसे पहले उस स्वतंत्रता की आहट को सुना, तो गाया जागृति का गाना। ऐसे समय में जब सारा विश्व सोया हुआ था, उसमें भी हे बहुदर्शनी, तूने सबसे पहले जागृति का गाना, नव जागरण का गाना गाया। हे बाल विहंगनी, तुम बहुत ही श्रेष्ठ हो। श्री सुख सौरभ का नवचारणी, गूंथ दिया ताना बाना। हे सुख सौरभ का, जिस अब पक्षी के अर्थ में क्या होगा? सुख का, श्री सुख, लक्ष्मी का, सुख का, सौरभ यानी खुशबू का, नवचारणी, नव में विचरण करने वाली, गूंथ दिया ताना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नवचर का अर्थ अगर देवता है तो नवचर का अर्थ पक्षी भी हो सकता है, क्योंकि नवचर
है ना, नवचर, क्योंकि वो नव में तो विचरण पक्षी भी करता है। गूंथ दिया ताना बाना, और तब तूने ये जागरण का गीत गाकर इस संपूर्ण संसार को पुनः, जो श्रीहीन हो गया था उसको श्री अर्थात लक्ष्मी अर्थात वैभव प्रदान किया। वैभव, लक्ष्मी का तात्पर्य सुख संपदा, वैभव से है सुख और सुंदर खुशबू से इस संसार को, हे नव में विचरण करने वाली, तूने इसके चारों ओर इनका वैभव और सुख, शांति और खुशबू से का ताना बाना बुन दिया। ऐसे समय में जब संपूर्ण संसार को अंधकार के मंडप ने ढक रखा था, उस समय सबसे पहले हे बाल विहंगिनी, तूने अपने जागरण गीत के माध्यम से, हे बहुदर्शिनी, तूने अपने जागरण गीत के माध्यम से इस संपूर्ण संसार में सुख, समृद्धि, खुशबू और सकारात्मकता का ताना बाना बुन दिया। तो तुम बहुत ही श्रेष्ठ हो। निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, और ऐसा लगा कि निराकार तम, जिसका कोई और छोर ही नहीं दिखाई देता था, ऐसा जिसका आकार ही नहीं था, जो चारों तरफ व्याप्त था, ऐसा अंधकार मानो अचानक ज्योति पुंज के रूप में साकार हो उठा। किसने सोचा था कि 200 वर्षों तक, क्योंकि आपने तमस उपन्यास ही हम पढ़ रहे थे हिंदी बुकशाला पे। अच्छा, तो थोड़ा सा कविता के भाव में मैं बह गई, 1 मिनट का विश्राम लेते हैं, कुछ और बात करते हैं। जैसे कि यदि आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की, एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, कुछ भी, तो हमारा एक अन्य चैनल है, नया चैनल हिंदी बुकशाला, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी जो गद्य रचनाएं या जो पूरी पुस्तकें लगी हुई हैं वो हम हिंदी बुकशाला पर पढ़ेंगे, ठीक है। आपके पद्य भाग की जो कविताएं हैं, आपके नोट्स हैं, आपके पुराने पेपर हैं, आपके प्रैक्टिस सेट हैं, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है, और अन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं सिलेबस अनुसार पूरी, तो वो उपलब्ध है, वो आप यहाँ से करिए। लेकिन आगे क्योंकि हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस की बात करें तो बहुत सारे उपन्यास, नाटक, निबंध जोड़ दिए गए, तो वो सब एक साथ कम समय में यहाँ पढ़ना संभव नहीं होगा। इसीलिए इस चैनल को 2 भागों में विभाजित करके मैंने हिंदी बुकशाला नाम से चैनल बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी किसी भी एक वीडियो का, आप वहाँ से जाइए, वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कविता अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और इसके अलावा चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों तक इन कविताओं को शेयर ज़रूर करें। आपको कविता अच्छी लग रही है, अभी तक भी वीडियो को देख रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और यह वीडियो भी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचेगा, ठीक है। चलिए आइए पुनः हम ब्रह्म मुहूर्त की बेला में बाल विहंगिनी के साथ इस कविता को आगे बढ़ाते हैं और प्रकृति के सुंदर रूप का, जिस रूप में हम सब लोग सोए रहते हैं ना, तब देखते हैं कि जब हम और आप सोए रहते हैं तो प्रकृति में क्या घटित होता है, कैसे घटित होता है, इससे क्या प्रेरणा ले सकते हैं, इस सब को सीखते हैं। निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल धर कर नाम रूप नाना। अब द्रुत जगत जाल, ये जो जगत का जाल था ना, द्रुत बहुत शीघ्र गति से एकदम बदल गया। धर कर रूप नाम रूप नाना। अब क्या हुआ भाई, उस अंधकार का तो कोई नाम ही नहीं था, अज्ञात अंधकार था, पता ही नहीं चल रहा था। और छोर चारों तरफ सृष्टि में अंधकार जब व्याप्त था तो पेड़ भी काले, पक्षी भी काले दिख रहे थे, संसार में कुछ दिख ही नहीं रहा था, सब कुछ काला ही काला दिख रहा था। लेकिन जैसे ही जो तुमने जागरण का गाना गाया, प्रथम रश्मि के आने का संकेत दिया, तो वैसे ही क्या गया, सब चीज़ों के नाम दिखाई देने लग गए, वो अपने असली रूप में प्रकट हो गए, जागृत हो गए। उन्हें समझ में आने लगा कि ये पेड़ है, ये चीज़ है, ये महल है, ये घर है, ये झोंपड़ी है, ये मंदिर है, मतलब जो कुछ भी चीज़ें हैं वहाँ पर, ये पक्षी है, ये कौन सा, वो सब अपने नामों के साथ, अपने असली रूप के साथ, अपनी पहचान के साथ प्रकट हो गए। कब? जब प्रथम रश्मि का आना तय हुआ, जब तुमने प्रकृति में ये संदेश दिया कि यह प्रथम रश्मि आने वाली है। जैसे ही जागृति गान किया, वैसे ही उनकी चेतना वापस आ गई। जब युवा मन बलिदान के लिए उठकर खड़ा हो गया कि हम स्वतंत्रता लेकर ही रहेंगे, है ना, स्वतंत्रता अधिकार है हमारा,
हम इसे लेकर ही रहेंगे। जब इस भाव के साथ बाल बिंग छोटे छोटे बच्चों में जब ये भाव आया, जब उन्होंने बलिदान देने के लिए ये कहा कि स्वतंत्रता तो लेकर ही रहेंगे, ये आएगी ही, तो अन्य लोग भी अपने रूप के साथ उनके प्रकट हो गए, उनकी भी चेतना वापस लौट आई। धरकर नाम रूप नाना, बहुत से नाम रखे गए, अलग अलग नामों से रूप धरकर सब प्रकट हो गए। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सादाना। अब प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ उससे क्या हुआ, द्रुमदल, तो ये जो लताएं थी, इनके जो दल थे वो पुलकित होकर सिहर उठे, है ना, होता है ना अचानक कोई खुशी की या कोई जागृति गाना हो, या आपने देखा होगा कि जब कोई ओज भरी कविता स्टेज पे सुनाता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिहर उठते हैं हम। तो ऐसा क्या हुआ, द्रुमदल लताओं के, कल्पलताओं के ये जो द्रुम है, ये सिहर उठे, पुलकित हो गए, खुशी से, आनंद से ये रोमांचित हो गए। सिहर उठना है रोमांच हो जाना। सुप्त समीरण हुआ अधीर, और जो सोया हुआ समीर अर्थात हवा थी, जो सोया हुआ समीरण था, जो सोई हुई हवा थी, वो अधीर हो उठा, वो अधीर हो उठा, यानी कि वो तेज हवा का मतलब तेज झोंका गति प्राप्त करने के लिए अधीर हो उठा, धैर्यहीन हो गया, वो अधीर हो उठा कि मैं जल्दी से जगूं और ठंडी हवा से पूरे संसार को व्याप्त कर दूं। छलका हास कुसुम अधरों पर, और फूलों के होठों पर हास छलक उठा। क्या हुआ भाई, रात्रिकालीन व्यवस्था में तो किसी कोई और आके उसको प्रेरित कर रहा है, लेकिन जैसे ही सुबह हुई कुसुमों का हास उनके चेहरे पर झलक उठा, यानी फूल खिल गए प्रकृति में। हिल मोती का सा दाना, पत्तों पर जो मोती कौन से होंगे, ओस के दाने, ओस की जो बूंदें पत्तों पर पड़ी थी, जैसे ही समीरण अधीर हुआ, हवा बहने लगी, वो मोती के दानों के समान, वो मोती के दानों के समान हिलने लगे। उसकी बूंदें हिल रही हैं, वो स्वयं थोड़ी हिल रही हैं, पत्तों पे पड़ी हुई हैं मोती के समान, और हवा उनको हिला रही है। तो क्या हुआ, जैसे ही जागृति का गाना गाया, जैसे ही आशा की प्रथम रश्मि अर्थात आशा की किरण का संचार हुआ, वैसे ही प्रकृति में यह बदलाव आया। क्या क्या हुआ, सिहर उठे हों पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर, छल का हास कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सा दाना, प्रथम रश्मि का आना, हे बाल विहंगनी तूने कैसे जाना। बहुत ही सुंदर कविता मुझे ये लगी। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुबार, स्पंदन कंपन और नवजीवन, सीखा जग ने अपनाना। क्या उस बाल विहंगनी ने जब जागृति का गाना गाया, जब सबको बताया कि प्रथम रश्मि तो फूटने वाली है, अब तो ज्ञान का और स्वतंत्रता का उजाला आने ही वाला है, सूर्य स्वतंत्रता का चमकने ही वाला है, तब क्या हुआ, खुले पलक, लोगों की जो बंद आंखें थी वो खुल उठी, फैली सुवर्ण छवि पूरी प्रकृति में। अब इसको दो अर्थों में, प्रकृति के अर्थ में देखते हैं। फैली सुवर्ण छवि, चारों तरफ सुनहरी आभा, जब सूर्य उदित होता है तो सुनहरी ऑरेंज कलर की आभा फैल जाती है। जगी सुरभि, जो सोई हुई हवा थी, जो खुशबू थी, वो जागृत हो गई। डोले मधुबार, मधु यानी भौरे, भौरे के बच्चे गुंजार करने लगे। स्पंदन कंपन और नवजीवन, सीखा जग ने अपनाना। अब क्या है, अब वो सोए हुए तो है नहीं, जागृत हो गए लोग, तो स्पंदन हो रहा है, कंपन हो रहा है, सांसें तेज हो रही हैं, और शरीर में भी झुरझुराहट होती है ना, आप जगते हो तो सारी चीजें काम करने लगता है, आपकी बॉडी के विभिन्न जो अंग हैं। और नवजीवन, और नए जीवन की ओर, नवजीवन। अगर बात सिर्फ यहाँ पर सोने और जागने की होती तो नवजीवन नहीं होता, सिर्फ ये कह सकता था कवि कि जाग गए, सोए और, लेकिन साफ लिखा है नवजीवन, यानी कवि इस कविता के माध्यम से प्रेरित कर रहा है युवा मन को कि नवजीवन, नए जीवन का आगाज हो गया। सीखा जग ने अपना, नए जीवन को जग ने अपनाना सीखा। नया जीवन क्या है, वो आशा की किरण कि हम स्वतंत्र होकर ही रहेंगे, हमें स्वतंत्र होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये नए जीवन को जग ने अपनाना सीख लिया, क्योंकि अभी तक तो सब लोग मान चुके थे कि अंग्रेज हमारे राजा हैं, यही हम पे राज्य करेंगे। लेकिन जब बाल विहंगनी ने प्रथम रश्मि के आगमन का जागरण गीत गाया, तो उस जग ने भी उसको नवजीवन को अपनाना सीख लिया। और अंतिम चंद पंक्तियां देखती हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ हे बाल विहंगनी, पाया यह स्वर्गिक गाना। हे बाल विहंगनी, तूने कहाँ कहाँ ये स्वर्ग का सा आनंद देने वाला गाना पहुँचाया, सिर्फ कहाँ से तुमने ये स्वर्ग के से आनंद को देने वाला गाना गाया, कहाँ कहाँ तुमने ये पाया, कैसे, क्योंकि जब युवा पीढ़ी जाग जाती है कर्म करने के लिए, जब जिस देश का युवा कर्म की ओर प्रेरित हो जाता है, जिस देश का युवा नैतिक गुणों से पूर्ण होकर अपने देश की उन्नति के लिए जागृत हो जाता है, अपने देश की
आन बान शान पर मिटने के लिए तैयार हो जाता, फिर उस देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। तो उस देश को कैसा हो जाता, वो देश स्वर्गिक आनंद से युक्त वही स्थिति या वातावरण या प्रकृति हो जाती है। तो ये स्वर्गिक गाना, यानी स्वर्ग का अर्थ होता है सुंदर स्वप्नों का संसार, जहाँ केवल सुख है, जहाँ दुख है ही नहीं। ये स्वर्गिक गाना है, अर्थात तुम्हारा ये जो गान है ये स्वर्गिक गाना है, यानी आनंद से युक्त यह गाना है। तो ये तुमने कहाँ पाया? तो वो भारत के ये जो युवा बाल मन के जो क्रांतिकारी हैं, बाल क्रांतिकारी हैं, उनसे भी उनके प्रति मन में जिज्ञासा है और भारत के युवाओं को कर्म की ओर प्रेरित होने के लिए यह कविता की रचना लाक्षणिकता के समावेश के साथ सुमित्रा नंदन पंत जी ने की है। छायावादी विशेषताओं से युक्त है यह कविता और मानवीकरण भी है प्रकृति का, है ना। और देखिए कई सारी चीज़ें हैं, जब भी आप व्याख्या करते हैं, एमए के स्तर पे ये लगी हुई है कई राज्यों के सिलेबस में, तो सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और अंत में विशेष या साहित्यिक विशेषताएं उसकी लिखते हैं। वहाँ आपको कठिन शब्दों के अर्थ नहीं लिखने होते। हाँ, आप अगर कुछ स्पेशल उसमें लिख रहे हैं, जैसे कि आप इसको प्रकृति के उपादानों की तुलना जब आप सामाजिक उससे करें, जैसे जो क्रांति का या स्वतंत्रता का मैंने बताया, तो उन चीज़ों को आप पेंसिल से हाईलाइट कर दीजिए ताकि परीक्षक जब आपकी कॉपी पढ़े तो उसे ये चीज़ समझ में आए। उसके नीचे एक अंडरलाइन कर दीजिए, कहने का मतलब कि आपको इसका मूल भाव समझ में आया। बाकी तो ये क्या है कि वो एक चिड़िया थी, चिड़िया सो रही थी अपने उसमें जगी, फिर वो जुगनू चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और एक ये प्रकृति की कविता पंत जी ने लिख दी। लेकिन नहीं, छायावादी कवि हैं यह, इनके उद्देश्य बहुत बड़े हैं, इनकी बातों में गूढ़ अर्थ हैं। ये जो कुछ आपको समझाना चाह रहे हैं प्रकृति के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी समझाना चाह रहे हैं, लेकिन वो असल में क्या कहना चाह रहे हैं वह भी भाव आपको ग्रहण करना पड़ेगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, सभी लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें अपनी निःशुल्क तैयारी के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।